तो वो कहा कि क्या कहूँ महात्मा जी, मैं अपने दुख का कारण, मेरे घर में जो फल आता है, जो फ्रूट आता है, वो थोड़े ही समय में सड़ जाता है। मैं अपने घर में जो भी गाय रखता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं आता है। हमारे हाथ का दिया हुआ कोई देवता लोग नहीं ले रहे हैं, पितर भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं बिना बेटा का हूँ, बिना पुत्र का हूँ। बिना पुत्र का होना एक पाप है। इसलिए मैं अब मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहा था, साधु में दया उत्पन्न करने के लिए ये बात कह रहा था। मैं मरने आया हूँ और मैं आपके सामने ही अब मरना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि अरे इसमें मरने की क्या जरूरत है, बेटा नहीं है तो तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, तुम पुत्र की इच्छा ही मत करो, पुत्र से बड़ा दुख होता है। चित्रकेतु महाराज को दुख हुआ था, सगर महाराज को दुख हुआ था, पुत्रों से बहुत बहुत दुख होता है। बेटा से चिंता मत करो, सन्यास ले लो, घर छोड़ दो, भगवान का भजन करो, उसमें सुख है। और महात्मा ने यह भी कह दिया कि तुम एक जन्म की क्या चिंता करते हो, 7 जन्मों तक तुमको न पुत्री होगी न पुत्र होगा। मैं तुम्हारे ललाट की अक्षर मालिका को पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ रहा हूँ। इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक न पुत्री होगी न पुत्र होगा। इतना सुनने पर तो वो और रोने लगा और ये समझ गया कि जो 7 जन्म की रेखा पढ़ सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। इसलिए नाटक करना चालू किया। कहा कि नहीं, हमको सन्यास से कोई मतलब नहीं है, हम विरक्त नहीं होंगे, आप हमको पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके चरणों में मरूंगा, यहीं पर मरूंगा। जब सुन लिया कि 7 जन्म की रेखा पढ़ लिया तो उसको विश्वास हो गया कि पहुंचा हुआ साधु है, ये जरूर पुत्र की व्यवस्था कर सकता है। वास्तव में हम लोगों के हाथ में और ललाट में सब जगह लिखा हुआ है कि हम पहले क्या थे और बाद में क्या होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। लिखने का मतलब ये है कि हम क्या होंगे, क्या करेंगे, वो लिखा हुआ है। यही करना होगा तुमको, ये नहीं लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग प्लेन पकड़ते हैं तो उसी समय लिख दिया जाता है कि कहाँ उतरेंगे, क्या खाएंगे, नट्स फ्रूट्स खाएंगे कि बर्गर खाएंगे, आपको क्या खाना है, वो वहीं लिख दिया जाता है। रिजर्वेशन जिस दिन होता है महीनों महीनों पहले सब लिख दिया जाता है। वो लोग नहीं लिखते हैं कि तुमको यहीं उतरना पड़ेगा, लेकिन कहाँ उतरना है वो लोग लिखते हैं, हमसे पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि जहां का मन करे वहां का टिकट दे दो, वो सब चीज निश्चित रहता है। तो हम लोगों का निश्चित है। निश्चित मतलब जो कुछ होने वाला है वो सब पता है, ईश्वर को लिखा हुआ है। कोई कहे कि हाथ में तो बहुत कम लिपियां हैं, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटर का जो छोटा सा डिस्क होता है, आप तो सब लोग इसको समझते हैं, उस कंप्यूटर के छोटे डिस्क में, कैसेट में कितनी बातें होती हैं, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स बुक्स होते हैं उसमें। तो क्या ये छोटे से हाथ पर ब्रह्मा नहीं लिख सकते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म की बात? ये सहज संभव है। ललाट में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है।